हाय चिल्ड्रंस, कैसे हैं? आज हम कुछ नए कमांड सीखते हैं। कंट्रोल्स है, वेरिएबल्स है, तो कुछ कंट्रोल्स के हम आज कमांड सीखते हैं। और कंट्रोल्स के अंदर आज हम देखते हैं इफ कैसे वर्क करता है। अब अगर हमें गेम बनाना है, इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम अब गेम बनाना सीखेंगे, तो उसमें कुछ कंट्रोल्स भी होने चाहिए कि ऐसे हो तो ऐसे होना चाहिए, वैसे हो तो वैसे होना चाहिए। तो वो जो कंडीशंस आ जाती है, दैट इज अ कंट्रोल्स। तो वो कंडीशंस जो कंट्रोल्स है, वो हम अभी आज इफ के थ्रू सीखते हैं। इफ कैसे वर्क करता है? इफ क्या है? इफ मीन्स ऐसा है कि अगर ऐसा हो तो आप मुझे ऐसा करके दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा गेम बनाने की ट्राई करते हैं। इसके थ्रू हम एक बैकड्रॉप ले लेते हैं। बैकड्रॉप में चलो हम बैकड्रॉप नहीं लेते, हम बैकड्रॉप के बैकड्रॉप ही लेते हैं। बैकड्रॉप में हम ये ग्रिड ले लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। मुझे ऐसा चाहिए कि ये मेरा स्प्लिट है और यहाँ है, ठीक है। और अब ठीक है, इसका जो वाई पोजीशन है वो 0 है, ठीक है। मुझे चाहिए ये y जैसे ही 100 पे आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये 0 पे आ जाना चाहिए। y मूव होके अगर 100 पे आता है तो ऑटोमेटिकली ये 0 पे आ जाना चाहिए। सो हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इवेंट ऑन क्लिक, हम जब भी क्लिक करेंगे, ठीक है, बटन पे, तो हम मूव करेंगे, ठीक है। हम स्प्लिट को मूव करेंगे। इसको हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सेव करना पड़ेगा, तो हम सेव कर लेते हैं। कंडीशन इफ, ठीक है। सो हम इसको मूव कर लेते हैं और मूव बाय 10 स्टेप उसकी जगह में 20 स्टेप ले लेता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता हूँ, इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ। पोजीशन मुझे क्या चाहिए थी इसकी, कि इसका जो x है वो भी 0 चाहिए और जिसका y है वो भी 0 चाहिए, ठीक है। तो x और y मुझे 0 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इनिशियली जब भी स्टार्ट होगा तो उसकी पोजीशन जो x है, अभी ये कहीं पे भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंडीशन जो x है वो 0 हो जाएगी। नहीं, वो हम ऑन क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो एवरी टाइम वो हो जाएगी। सो इसको मैं हटा देता हूँ और हम एक काम करते हैं, हम दूसरा बनाते हैं। हम यहाँ पे इवेंट में ऑन क्लिक, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी x और y इनिशियली 0 हो जाएगी। और ये ऑन क्लिक से हटा के हम ये करते हैं कि जब भी हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे तो वो 20 स्टेप मूव होगा, ठीक है। और 20 स्टेप मूव होगा, ओके। लेकिन हमें ये चाहिए कि अगर वो स्प्राइट 100 पे पहुंच चुका है तो वापस 0 पे आ जाएगा। सो हम यहाँ पे इफ कंडीशन 20 स्टेप से पहले रखेंगे और मूव 20 स्टेप को उसके नीचे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, इफ, क्या इफ कि एक्स पोजीशन, यहाँ पे हम ऑपरेटर लेंगे कि यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हैं। मैं इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर ले रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जो इसको ब्लॉक चाहिए वो ये ब्लॉक ही सेट होगा। अब राउंड वाला ब्लॉक आप कुछ एडजस्ट करोगे तो भी नहीं होगा, इट मीन्स वो उसके लिए नहीं चलेगा। सो हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ राउंड है। मैं बोल देता हूँ इफ मेरा जो एक्स पोजिशन है वो अगर 100 हो जाता है, और इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, क्या अगर मेरा एक्स पोजिशन 100 हो जाता है तो ये जो मेरा स्प्राइट है वापस चला जाए। कहाँ चला जाए?
x 0 पे और y 0 पे। और ठीक है, और ये मूव को हम 20 कर देते हैं। ओके, सो हम जैसे ही सबसे पहले गेम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया। अब हम जैसे जैसे उस स्पीड पे क्लिक करेंगे ये 20 स्टेप आगे बढ़ेगा, और जैसे ये 100 पे आएगा तो ये वापस से बैक हो गया। सो ये हम जो बैकड्रॉप है अब हम चेंज कर देते हैं, और बैकड्रॉप चेंज करके हम कुछ डिफरेंट बैकड्रॉप ले लेते हैं, और वो हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और इसको रख देते हैं यहाँ पे। सो हम जैसे इसको स्टार्ट करेंगे और इसकी पोजीशन यहाँ आ गई, 0 पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आया, और ये देखिए जैसे ही यहाँ पे इसको ये दिखेगा कि रेलिंग्स है, टच हो रहा है तो बैक हो गया। तो एक छोटा सा हमने एक गेम बनाने की ट्राई की है जिसके थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है कि इफ कैसे वर्क करता है। अगर हमारी इफ, और हमने क्या यूज किया, ऑपरेटर यूज किया। ऑपरेटर में हमने इक्वल्स टू ऑपरेटर किया। हमने क्या बोला कि हमारी जो एक्स पोजीशन है वो एवरी टाइम 20 से मूव हो रही है। इट मीन्स पहले x 0 था तो नेक्स्ट टाइम x क्या हो गया, 20 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, 20 + 20 40 हो गया, 40 + 20 80 हो गया, और 80 + 20 फिफ्थ टाइम, अगर आप फिफ्थ टाइम क्लिक करते हैं तो 100 हो जाता है। और जैसे ही वो 100 होता है तो वापस वो अपनी पोजीशन बैक ले लेता है, डेट इज 0 ले लेता है। ठीक है, एक छोटा सा हमने ये गेम बनाने के लिए टेस्ट किया है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम नहीं तो ये भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ, इसी के अंदर आपको दूसरा गेम बना के देता हूँ कि हम यहाँ पे इवेंट लेंगे व्हेन स्पेस। तो व्हेन स्पेस में प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा कि आगे मूव करेगा। ठीक है, आगे मूव करेगा, और आगे मूव किससे करेगा, 10 से करेगा। लेकिन मुझे ऐसे चाहिए, मैं एक और बैकड्रॉप यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये बैकड्रॉप है, हम ले लेते हैं चिकन। ठीक है, और इस चिकन को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, और ये जैसे ही इस चिकन को टच करेगा तो ये वापस पीछे हो जाएगा। ठीक है, जैसे चिकन के पास आएगा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये हमें चाहिए। तो हमने क्या इवेंट दिया है कि जब भी ये स्पेस हम प्रेस करेंगे ये 10 स्टेप मूव होगा। लेकिन हमने यहाँ पे कंट्रोल दे दिया है कि इफ, यहाँ पे हम सेंसिंग में जाते हैं, और यहाँ हम बोलते हैं सेंसिंग में कमांड है टचिंग। क्या है, टचिंग। टचिंग, टचिंग, ये देखिए टचिंग इसी के शेप का है तो इसके अंदर सेट हो गया। टचिंग में हम बोलते हैं कि टचिंग द चिक। जैसे ये चिक को टच करता है तो ये वापस अपनी जो पोजीशन है वो गो टू 0 पे ले आएगा। ओके, सो हम यहाँ पे वापस गेम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से x और y 0 हो गया। सपोज ये कहीं और पे भी है और मैं इसको क्लिक करता हूँ गेम को तो 0 हो गया। अब मैं स्प्राइट पे क्लिक नहीं करके स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ। देखो ये 10 से मूव हो रहा है, 20, 30, 40, 50, 60, और ये जो चिकन था वो 60 पोजीशन पे था। तो जैसे इसने चिकन को टच किया तो वो वापस बैक हो गया। ठीक है, हम एक काम करते हैं, चिकन को थोड़ा और आगे कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको वापस से प्ले करके देखते हैं, और यहाँ मैं स्पेस प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए। और ये यहाँ पे जैसे ही चिकन पे टच हुआ
और वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। सो हमने इफ कंडीशन का देखा कि आप कुछ भी कैलकुलेशंस रख सकते हैं कि इफ ऐसा हो तो ही आप ये कमांड को एग्जीक्यूट करो, इफ ये टच हो तो ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करो। तो वो इफ है कि अगर कुछ कंडीशन अगर होती है तो आप ये चीज वर्क करके दो। ठीक है, यहाँ पे हम ये साउंड भी कर सकते हैं। हम चलो यहाँ पे साउंड रख देते हैं म्याऊ। सो जब भी ये चिकन को टच होगा तो म्याऊ की साउंड आएगी, और म्याऊ नहीं रख के हम कुछ और साउंड भी ले सकते हैं। तो अगर हमें कुछ और साउंड चाहिए तो रिकॉर्ड पे जाइए, हमें साउंड नहीं रिकॉर्ड करना तो कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ चूज साउंड में जाके और कुछ और साउंड ले लेता हूँ जो मुझे चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे एनिमल्स में गया और डक का साउंड ले लेता हूँ। डक नहीं लेते हैं, ये तो दूसरा ही साउंड आ गया, ये नहीं लेंगे। सो हम एनिमल्स में जाके और फ्रॉग का साउंड ले लेते हैं। ओके, ये प्ले करके देखते हैं। ये फ्रॉग का है तो मैं इस को ले लेता हूँ, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ म्याऊ मैं यहाँ पे रख सकता हूँ जंगल फ्रॉग। ठीक है, तो वो साउंड स्टार्ट हो जाएगा। बट हम अपना साउंड भी रिकॉर्ड करके या हम रख सकते हैं चिकन का। ठीक है, तो अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जैसे ही वहां पे चिक पे क्लिक करेगा किटन पे, और वो देखो जंगली फ्रॉक्स के साउंड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इफ का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सेशन में कुछ कंट्रोल्स के और कमांड्स करेंगे, देन फिर हम कुछ और गेम्स बनाएंगे, रियल गेम्स जो हम प्ले कर सकते हैं। चलिए बाय।